हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो हम मानते हैं कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट हो गया O। डायपोल की लेंथ होती है 12, तो O से B तक की लेंथ हो गई L और O से A तक की लेंथ हो गई L। ये जो डायपोल दिया है इसका डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते ही हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर होती है। हमें O से R डिस्टेंस पर ये जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए किसी भी पॉइंट पर एक सिंपल तरीका है कि जितने भी आवेश दे रखे हैं, जितने भी चार्ज दे रखे हैं, सभी चार्ज के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है किसी चार्ज के कारण? कल हमने बात की थी, V = 1/4πε0 Q/R। यानी कि अगर किसी चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें उस चार्ज से पॉइंट तक के डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कितने चार्ज हैं? प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? R1। ऐसी माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो गई? हमने इसे मान ली R2। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होगा P पर, तो हमें R1 की जरूरत पड़ेगी। ऐसी माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना होगा तो हमें R2 की जरूरत पड़ेगी। और दोनों पोटेंशियल निकालकर हम P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ये माना कि जो लाइन है जो O को P से मिला रही है, लाइन डायपोल की एक्स के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी होनी चाहिए कि कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है। इस ट्रायंगल में ये एक एंगल है थीटा। ये साइड मान लो A है, ये साइड B है, ये साइड C है। तो अगर हमें साइड A निकालनी है तो साइड A का फॉर्मूला होता है A² = B² + C² - 2BC cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें एंगल के सामने वाली साइड निकालनी है तो साइड का स्क्वायर = होगा, जो दोनों साइड बची उन दोनों का स्क्वायर का सम -2, दोनों जो साइड बची उनकी मल्टीप्लाई गुणा cos थीटा ×2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। बायोलॉजी वालों को पता होना चाहिए, आपको बता दिया गया है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो R1 निकल जाएगा और इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो R2 निकल जाएगा। ये वाला एंगल अगर हम देखना चाहें तो कितना होगा? ये एंगल, टोटल एंगल होता है 180, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होगा 180 - थीटा। तो हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल OBP। ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे, हमें R1 निकालना है, एंगल के सामने वाली साइड है, तो ये आएगा R1² = बाकी दोनों साइड कितनी बची? ये वाली साइड R और ये वाली साइड L, तो R² + L² - 2RL cos थीटा। हम यहां से सोल्व करेंगे इसे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि फॉर्मूले में आता है Q/R1। तो अगर यहाँ से ही हम 1/R1 की वैल्यू निकाल लें तो फॉर्मूले में रखना और आसान हो जाएगा। तो देखें हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम इसे सोल्व कर सकते हैं R1² = R हमने कॉमन ले ली, R² हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ से R² कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ से R² कॉमन लिया तो ये हो गया L²/R², माइनस यहाँ से R² कॉमन लिया तो कितना बचा 2L/R cos थीटा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे डायपोल के कारण तब भी हमने कई बार देखा, हम ये बात जानते हैं कि L जो है वो बहुत कम होता है R के कंपैरिजन में। तो L² तो R² के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम R² को छोड़ सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि L²/R² क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। तो हम इस टर्म को छोड़ दें तो कितनी बची टर्म, ये हमारी R1² = R² ब्रैकेट में 1 - के 2L/R cos थीटा। या यहां से हम R1 की वैल्यू निकालें तो R1 = आएगा, स्क्वायर रूट लगा दें तो यहां आ जाएगा R, और ये 1 - के 2L/R cos थीटा की पावर 1/2। स्क्वायर रूट की बजाय हमने पावर 1/2 लिख दी। अब देखेंगे अगर हम यहाँ से इन्वर्स कर दें, इसका 1/R1 कर दें तो इधर भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/R, और ये 1 - 2L/R cos थीटा 1 के अपॉन में जाएगा तो पावर नीचे 1/2 रहेगी, लेकिन अगर हम ऊपर लेकर आना चाहें तो पावर -1/2 हो जाएगी। तो इसे हम लिख देंगे 1 - 2L/R cos थीटा की पावर -1/2। यहां से अगर हम और सोल्व करना चाहें तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 - x की पावर अगर n है तो n की मल्टीप्लाई हो जाती है x में, बाकी टर्म छोड़ देते हैं हम फिजिक्स में। तो ये हुआ 1/R1 = 1/R, और ये -1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाली टर्म में, तो ये बनेगा 1 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो प्लस, 2 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा L/R cos थीटा। यहां से 1/R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसे। इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल OAP, ये जो OAP ट्राइंगल है इसमें हम लेंगे तो देखो क्या लिखेंगे हम, R1 की जगह R2 लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह 180 - थीटा लिखेंगे, और cos 180 - थीटा कितना होता है, -cos थीटा। तो ये टर्म यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये सब टर्म यहाँ पॉजिटिव आएंगी, तो माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि 1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R 1 - के L/R cos थीटा। इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने ये सोल्व करा, चाहे तो इसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो B1 हो गया Q + Q के कारण पोटेंशियल, और B2 हो गया -Q के कारण पोटेंशियल। तो ऐड कर दिया दोनों को हमने। B1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q/R1 डिस्टेंस है Q चार्ज की पॉइंट P से, प्लस B2 के कारण निकालेंगे तो आएगा 1/4πε0, -Q चार्ज के कारण निकालना है तो -Q/R2। सॉल्व करेंगे इसे अब हम, तो इसे देखेंगे हम, ये हमें मिलेगा सॉल्व करके
V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया। Q दोनों टर्म में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म में है, तो ये बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। वैल्यू पुट कर दो R1 और R2 की, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू यहां से देखेंगे 1 अपॉन R 1 प्लस L अपॉन R cos थीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन R 1 प्लस L अपॉन R cos थीटा माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट कर दें तो कितनी है 1 अपॉन R 1 माइनस L अपॉन R cos थीटा। सोल्व कर रहे हैं, B इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन R प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन R माइनस का हो जाएगा, कैंसिल। यहां देखेंगे ये कितना हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर cos थीटा, तो ये होगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन R स्क्वायर, कॉमन हुआ तो 2 cos थीटा। B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, या V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L होता है डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव भाग हो तो इसकी जगह P रख दिया, cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है द्विध्रुव के कारण तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने कुछ स्थिति हैं जो बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि क्वेश्चन ये दो तरीके से आ सकता है, एक आएगा अगर विभव आए किसी भी बिंदु पर निकालने के लिए तो ये डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अगर विभव आए अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए या फिर निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन पर, तो अगर ये जो पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल लाइन पर होता, यहां कहीं होता ये, तो थीटा कितना हो जाता, ये पॉइंट P अगर यहां होता तो थीटा कितना हो जाता, O को पॉइंट P से मिलाएंगे तो यही लाइन आएगी, 0 हो जाता। तो हम यहां से देखेंगे फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब अक्षीय स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन R स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए थीटा की ये डेरिवेशन करने के बाद थीटा की जगह 0 रख देंगे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन की बात करें फॉर इक्वेटोरियल लाइन, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें यानी कि हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये लक्ष्य रेखा होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, तो यहां पॉइंट P हो इस वाली रेखा पर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा इज इक्वल टू 90। उस स्थिति में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो V कितना हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है किसी बिंदु पर, और अक्षीय स्थिति में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। किसी और स्थिति में अक्षीय में निरक्षीय में तो फॉर्मूला ये है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।